अब हमने बोला कि इसका यूज़ होता है कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट के लिए। तो व्हाट इज़ कॉन्स्टिपेशन? हमारे दिमाग में क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज़ कॉन्स्टिपेशन? कॉन्स्टिपेशन क्या चीज़ है? ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन बेसिकली एक सिम्टम है, कोई डिजीज़ नहीं है। मतलब कोई डिजीज़ नहीं है, सिम्टम्स है, एक लक्षण है। ठीक है। मतलब सिम्टम्स का मतलब होता है साइन और इंडिकेशन, जो रूट काउज को बताने के साइंस और मतलब इंडिकेशंस होते हैं। ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी कंडीशन होती है, देयर इज इनफ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट यूजुअली लेस देन 3 स्टूल पर वीक। इनफ्रीक्वेंट का मतलब होता है कि डिफरेंस होना या अ, मतलब भिन्नता भिन्नता आप मान सकते हो। ठीक है। इनफ्रीक्वेंट को, ठीक है, मतलब देर इज़ इनफ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट, मतलब एक तरह से लगातार नहीं होना, कुछ टाइम में होना, कुछ टाइम मतलब काफ़ी लंबे समय के बाद होना। ठीक है। तो उसको बोल देते हैं इनफ्रीक्वेंट। ठीक है, मतलब भिन्नता एक तरह से। ठीक है। यूजली लेस देन 3 वीक, मतलब ये जो होते हैं स्टूल सॉरी बाउल मूवमेंट का जो टाइम होता है वो 3 टाइम्स होता है इन अ वीक। वीक में 3 बार, और दिन में भी 3 बार हो सकता है, या वीक में भी 3 बार। ठीक है। तो बाउल मूवमेंट जो होता है वो उसमें जो है भिन्नता आ जाना। ठीक है। और तो वही कॉन्स्टिपेशन होती है। पीपल में फील ब्लॉटेड और हैविंग पेन इन देयर एब्डोमेन। एब्डोमेन कहाँ से होता है? चेस्ट से हिप तक। ठीक है। ये बताया मैंने आपको। ब्लॉटेड का मतलब होता है कि पेट फूल जाना, जिसके कारण आपके पेट में क्या होगी? दर्द होगी। ठीक है। अदर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे आपको बाउल मूवमेंट जो होता है वो एक्सेसिव टाइम, ज़्यादा टाइम ले आपको बाउल मूवमेंट को होने में। ठीक है। बाउल मूवमेंट मैंने बताया आपको कि लास्ट जो मूवमेंट होती है फूड की थ्रू योर डाइजेस्टिव ट्रैक से। ठीक है। लास्ट स्टॉप जो होता है, ठीक है, मूवमेंट का आपके डाइजेस्टिव ट्रैक से। ठीक है। इनकम्प्लीट बाउल होना। ठीक है। इवैक्यूएशन, सॉरी, हाँ, इनकम्प्लीट बाउल इवैक्यूएशन होना, वेट लॉस, वॉमिटिंग, हार्ड स्टूल होना, ड्राई स्टूल, रेक्टल ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है। अब कॉन्स्टिपेशन दो तरह की होती है, एक्यूट और क्रॉनिक। ठीक है। एक्यूट भी हो सकती है, क्रॉनिक भी हो सकती है। ठीक है। एक्यूट कॉन्स्टिपेशन क्या होती है कि जो सडन होती है और लास्टिंग फॉर शॉर्ट टाइम, कुछ ही टाइम तक रहती है, और फिर जो होती है धीरे से ख़त्म हो जाती है। मतलब कुछ टाइम तक इसमें लैक्सेटिव लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है कभी कभी, जो एक्यूट होती है। ठीक है। जल्दी ही जो होती है एंड हो जाती है, और ये डेंजरस भी नहीं होती है। क्रॉनिक क्या होती है कि ये सडन नहीं होती है, मतलब हाँ सडन ही होती है, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक होगी। ठीक है। इसमें लैक्सेटिव भी लेने पड़ेंगे, काफ़ी दिक्कत भी होती है। ठीक है। और ये डेंजरस होती है। ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन हो गया। अब मैंने दो डायग्राम्स यहाँ बनाई है। ठीक है। तो जैसे फूड है, मान लो, ठीक है, फूड आपने इसोफेगस के थ्रू स्टमक में आया, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। इस सब में जो है वो प्रोसेस हुई, उसके बाद जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है एनएस के थ्रू निकल जाता है। तो क्या होता है कि फूड हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से होने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में आया है। ठीक है। तो क्या होगा, न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो डाइजेस्टेड फूड जो होता है पास जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है। वो न्यूट्रिएंट्स फिर ब्लड में चले जाते हैं प्रोसेस के थ्रू, एक लंबी प्रोसेस है जिसके थ्रू वो ब्लड में चले जाएंगे। ब्लड जो है उन न्यूट्रिएंट्स को हमारे पूरे ऑर्गन सिस्टम में लेके जाता है, जहाँ जहाँ उनको ज़रूरत है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स गए, ठीक है, वो एब्जॉर्ब कर, न्यूट्रिएंट्स से फूड में वो एब्जॉर्ब कर लिए किसने? लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए उसके बाद क्या होता है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है फिर उसको जो है बेस्ड प्रोडक्ट में बना देती है। ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन देन चेंज बेस्ड प्रोडक्ट फ्रॉम, जो भी बेस्ड प्रोडक्ट उसके बाद रहा, क्योंकि सब कुछ ले लिया लार्ज इंटेस्टाइन ने, एब्जॉर्ब कर लिया, वो उसके बाद वो बेस्ड प्रोडक्ट रहा। ठीक है। बेस्ड प्रोडक्ट रहा जो सॉलिड और लिक्विड स्टेट में किसी में भी हो सकता है। ठीक है। उसको हम बोलते हैं स्टूल। फ्रॉम लिक्विड और सॉलिड मैटर कॉल्ड स्टूल। ठीक है। अब जो स्टूल है वो कॉलन से होते हुए, ठीक है, कहाँ से? कॉलन से होते हुए, ठीक है, स्टूल फ्रॉम कॉलन टू द रेक्टम, कॉलन से रेक्टम में जाएगा। रेक्टम कहाँ होता है? ये देखो, ये रेक्टम बताया है। रेक्टम जो होता है वो सिग्मॉइड कॉलम, ठीक है, सिग्मॉइड कॉलम और एनएस के बीच, ये सिग्मॉइड कॉलम है और ये एनएस है। ठीक है। इन दोनों के बीच ये जो होता है ये रेक्टम होता है। रेक्टम जो होता है लास्ट जो होता है वो स्टोर होता है स्टूल को स्टोर करने के लिए। ठीक है। सॉरी, रेक्टम जो होता है वो किससे पहले होता है? बाउल मूवमेंट से पहले होता है। उसके बाद जो होता है लास्ट स्टॉपेज जो होता है बाउल मूवमेंट का होता है। ठीक है। तो रेक्टम जो होता है वो बाउल मूवमेंट से प्रायर है, ठीक है, टू द बाउल मूवमेंट, और बाउल मूवमेंट के दौरान स्टूल जो होता है वो रेक्टम से जो होता है एनएस में आ जाता है। ठीक है। फिर जो होता है ओपनिंग के थ्रू, एनएस की ओपनिंग के थ्रू जो होते हैं वो बॉडी से लीव्स हो जाता है, मतलब निकल जाता है। ठीक है।
तो अब ये हो गया सिंपल कि ये होता है, ठीक है। लेकिन जब कॉन्स्टिपेशन होती है तो क्या होता है, फीकल इम्पैक्शन आपको दिख रहा है कि इस बिना मुंडी वाले इंसान के जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें कुछ है, ठीक है, दिख रहा है। अब भाई ड्राइंग के ऊपर मेरी जो भी स्केच है उसके ऊपर बिल्कुल भी ना जाए, बहुत घटिया है, सिर्फ समझने पे फोकस करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, फिकल इम्पैक्शन, ठीक है, एक तरह से गठान सी आपको लग रही है, मतलब इकट्ठा हो गया। अब क्या होता है कि कुछ टाइम तक आपके कॉलन में कोई चीज़ रुक रही है, तो वो क्या करता है कॉलन, आपकी जो भी वाटर है, न्यूट्रिएंट्स है, उसको ऑब्जर्व कर लेगा। पहले तो न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व कर लिए लार्ज इंटेस्टाइन ने, उसने घोषित कर दिया कि ये वेस्ट प्रोडक्ट है, अब इसको वही भेज दो आगे, ठीक है, स्टूल की फॉर्म में कर दी उसने चीज़। लेकिन जो भी वाटर बचा है अभी भी, ठीक है, ये थोड़ा बहुत न्यूट्रिएंट्स होंगे, बिल्कुल माइनर से या वाटर बचा है, वो क्या किया, कॉलन ने ले लिया। भाई मुझे भी कुछ चाहिए। अब क्या है, मान लो आपका कोई फ्रेंड है, गलती से उसकी कोई पेन ड्राइव आपके पास रह जाती है, तो आप भी वहाँ से कुछ ना कुछ कंज्यूम करो। कैसे, आप चलाओगे, देखोगे, कोई मूवीज़ है, कुछ भी है, कुछ ना कुछ कंज्यूम किया। ठीक उसी तरह से कॉलन ऑब्जर्व कर लेता है ज़्यादा देर तक, जो है अगर उसमें जो स्टूल है वो रुक जाता है, जिसके कारण पानी भी उसने ऑब्जर्व कर लिया, जिसके कारण वो ड्राई हो गया, सूख गया। और अब भाई उसको निकलने में दिक्कत हो रही है, अब वो हार्ड हो जाएगा, और फिर रेक्टम से जो होता है पुश आउट नहीं होता है कि वो बॉडी से लीव्स हो सके। तो ये होती है प्रोसेस, ठीक है। अब डिफिकल्टी होती है और उसको हम कॉन्स्टिपेशन बोल देते हैं, ठीक है। तो ये है, यहाँ से आप देख सकते हो, पूरा लिखा है मैंने।